मैं फिर से एक क्वेश्चन में वापस आपको आपकी यंग एज में ले जाना चाहता हूं कि जिस समय यंग एज में सारे यंगस्टर्स इस बात की चिंता करते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं बहुत पैसा कैसे कमा सकता हूं, मैं अपने करियर की ऊंचाइयों को कैसे छू सकता हूं, उस समय में आप जयपुर में संस्कृत और जैन दर्शन पढ़ रही थी, तो आपको अपने फ्यूचर की चिंता बिल्कुल नहीं थी? पहला पॉइंट तो ये कि कोविड के पहले तक, बचपन से लेकर कोविड के पहले तक मैं क्रोनिक मल्टीटास्कर थी। जिसका मतलब ये है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर, 4 नाव पे सवारी करना, आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग इट। तो मेरे जो 10th के बाद का पीरियड था, जब मैं शास्त्री कर रही थी, तब लगातार कंटिन्यूसली जितनी पढ़ाई मैं स्मारक में करती थी, मेरे वेकेशन टाइम पे मैं उससे ज़्यादा बिजी रहा करती थी। इतनी सारी क्लासेस, अकाउंट्स की भी देख लो, कंप्यूटर की भी देख लो, मैंने 4 बिजनेस फेल कर दिए, मतलब करके, एक्सपेरिमेंट करके। तो बहुत सारे काम उन बीच में किए, जिससे काफ़ी एक्सपीरियंस ऐड हो गया था। और सच बोलें तो इतिहास गवाह है, जिसकी जो योग्यता होती है, जिसकी जो नियति होती है, और जिसके जैसे जो निमित्त बनने होते हैं, वो अपने आप अनायास ही उस रास्ते पे चल पड़ता है। चाहे आप शास्त्री कर लो, चाहे आप बड़े से बड़ा MBA कर लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप में योग्यता है तो आप जहां भी जाओगे अपना रास्ता खुद बना लोगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक साधारण धारणा ऐसी बन गई है कि जो बच्चे जयपुर जाते हैं तो वे संस्कृत पढ़ते हैं, जैनिज्म पढ़ते हैं या फिलोसफी पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे आगे बढ़ के करियर में क्या कर पाएंगे? वो बहुत सबको डर लगता है और उन बच्चों को खुद डर लगता है, उनके पेरेंट्स को डर लगता है, बच्चों को डर लगता है, तो वो झिझकते हैं वहां भेजने में। इसलिए मेरा ये प्रश्न आपसे था कि आपने संस्कृत पढ़ी, फिलोसॉफी पढ़ी, जैन दर्शन पढ़ा और उसके बाद में आपने MBA भी कर लिया, उसके बाद में आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी लिया और आपको विश्वास नहीं होगा उनके द्वारा बनाया गया जो पाठ्यक्रम है वो यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित है और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। तो ये इतनी उपलब्धि संस्कृत, प्राकृत और फिलोसॉफी पढ़ने वाले बच्चे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हम सब बहुत उलझे हुए जीव हैं। एक्सेप्ट करेंगे आप इस बात को? अरे वाह, पहला इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है मुझको। जब हम शास्त्री करते हैं 5 साल, तो ये तत्वज्ञान हमें बहुत सुलझा देता है जीवन में। हम चीजों को जैसी वो हैं उसको देख पाते हैं फेस वैल्यू में। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मतलब मेरे जीतो वाले जॉब में मैं इस चीज के लिए फेमस थी कि ये हमेशा ठंडी रहती है। कोई क्राइसिस सिचुएशन है, आग लग गई है, ओके, कहाँ लगी है, ऐसे बुझाएं कि वैसे बुझाएं, मतलब शांति थी हर चीज की। ये हमें स्मारक में प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, छोटा सा। आप पूछ रहे हैं ना कि ऐसा स्मारक क्या क्रिएट कर देता है, ये सुलझना, ये एटीट्यूड। जब मेरा फर्स्ट जॉब था, देखो पहला जॉब मिल जाए आपको तो उसके बाद तो जॉब्स मिलते ही रहते हैं, क्योंकि वहीं से आपका नाम चालू हो जाता है। मेरा फर्स्ट जॉब इंटरव्यू था बिरला सन लाइफ में। तो उन्होंने देखा, मैं होंगी क्या 21-22 साल की, उनने देखा मेरा CV, और EN गोविया करके बहुत सीनियर वहाँ के वो थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही देख के हंसने लग गए और बोले, जाने कहाँ कहाँ से उठ के चले आते हैं, ये समझते हैं बड़ी बड़ी बातें करेंगे और इनको जॉब मिल जाएगा। तो मैं भी हंसी। मैंने बोला कि जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रही हूं, इसमें मुझे बड़ी बड़ी बातें ही करना है और लोगों को कन्विंस करना है। आई एम डूइंग माई जॉब, आपको क्या स्ट्रेस है? आप अपना जॉब करो, आपको नहीं पसंद है रिजेक्ट कर दो, टेंशन क्यों ले रहे हो? और पसंद है तो सिलेक्ट कर लो, मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। और मुझे वो जॉब मिली, क्योंकि क्लियर था, मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू है, यहाँ पे थोड़ी बोलूंगी मुझे कुछ नहीं आता है, मतलब आप समझ रहे हैं ना बात। तो ये जो सुलझाव है थॉट प्रोसेस का, ये हमारी शास्त्री की डिग्री हमें देती है। कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है, ये शास्त्री की डिग्री हमको साइकोलॉजी सिखाती है, ये
18 साल के बच्चे इतनी बड़ी बड़ी सभाओं में जाके जब इतने बड़े विद्वान बन जाते हैं और बड़े बड़े वक्ता बन के आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो समझ नहीं पाते होंगे कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है? तो स्मारक में इतना ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। मेरे दिमाग में एक बात क्लियर थी कि मुझे अपने एजुकेशन को अपने प्रोफेशन से, जो ग्रेजुएशन वाली एजुकेशन है, कनेक्ट नहीं करना है। चाहे बिजनेस करूं, चाहे जॉब करूं, ये मेरा जीवन बनाएगी ये एजुकेशन शास्त्री की, और फिर जो करना है करते रहेंगे, वो तो सभी करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो शास्त्री किसी से कम नहीं है, 21 से है। शास्त्री किसी से कम नहीं है, और हमें इस बात का गर्व है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब शास्त्री हैं, और इसमें से अधिकतर लोग आपके अनुज हैं। मैं भी कॉलेज में दीदी का जूनियर हूँ और उनसे 3 साल जूनियर हूँ, और मुझे अभी भी उनकी यादें हैं। जब हम पढ़ा करते थे तो हम कैसे उनसे इंस्पायर होते थे कि वो इतनी स्मार्ट हैं, इतनी प्रभावशाली हैं, कैसे वो इतना स्पष्ट बोलती हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से उनके बाद के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने सीनियर्स की प्रेरणा से कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।